व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दिक्कत क्या है भाई? क्यों? जब वो बार बार तुम्हें वो साइंस दे रहा है, वो बार बार तुम्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, जब वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम क्यों उसके पीछे पीछे जा रहे हो? क्या प्रूफ करना चाहते हो? कि तुम इतने प्यार में पागल हो कि तुम्हें दुत्कारा जाए, तुम्हें धक्का मार के निकाल दिया जाए, तुम्हें एक घटिया इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, तुम्हें एक भिखारी की तरह ट्रीट किया जाए, तुम तब भी उसके पीछे पीछे जाओगे? इतना प्यार करते हो, ये प्रूफ करना चाहते हो तुम उस इंसान को? ये प्रूफ करने से भी क्या हो जाएगा? उस इंसान की नज़रों में तो तुम भिखारी हो। उस इंसान की नज़रों में तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक बैगर हो, जो प्यार की, अटेंशन की, वक्त की भीख मांग रहा है। इन सब चीज़ों को करने से कुछ नहीं होता है। जो इंसान हमें प्यार करता है, वो इंसान हमें समझेगा, वो इंसान हमारे साथ खड़ा रहेगा। चाहे हम में लाख कमियां हैं, वो इंसान तब भी कोई ना कोई वजह ढूंढ लेगा हमारे साथ खड़े रहने की। जो इंसान हमसे प्यार करता है, और जो इंसान हमसे प्यार नहीं करता, वो बहाने ढूंढता रहेगा, वो भागने की कोशिश करता रहेगा। वो इंसान कोई ना कोई वजह ढूंढेगा तुमसे दूर जाने की, और वो तुमसे दूर चला भी जाएगा। तुम चाहे कितना भी उसे रोकने की कोशिश करो, तुम चाहे उसको कितना भी उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश करो, उसको चेस करो, उसके आगे भीख मांगो, उसके पैर पकड़ के बैठ जाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो इंसान नहीं रुकेगा। तुम चाहकर भी उसे नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के दिल में तुम नहीं हो, वो तुम्हारे पीछे क्यों आएगा? वो तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों चलना चाहेगा? अब तुम सवाल करोगे कि भाई अब तक क्या चल रहा था फिर? अगर आज मैं उस इंसान के दिल में नहीं हूं तो फिर इतने टाइम से क्या चल रहा था? इतने टाइम से वो इंसान मेरे पीछे पीछे क्यों था? या उस इंसान ने मुझसे इतनी बातें क्यों करी, वादे क्यों करे, किस कस्में क्यों खाई, दुनिया जहान की बातें क्यों करी? एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखो, मुझे आपकी सिचुएशन तो नहीं पता, मैं बहुत ही जनरली ये बात कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंसान आपके साथ एक वक्त तक था और अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, बेसिकली वो अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ऐसा है, अगर सिचुएशन यही है, तो आप ये वीडियो देखो पूरी एंड तक। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है, तब भी देख लो, क्या पता आपके कोई पॉइंट काम आ जाए, आपकी कोई बात आपको समझ में आ जाए, कोई बात आपको क्लिक कर जाए। यू शुड वॉच इट। सो अगर एक इंसान आपको आज बोल रहा है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, और एक समय पे था, एक समय पर वो इंसान आपके साथ चल रहा था, और आज वो कह रहा है कि अब आपके साथ में उसको अच्छा फील नहीं होता, अब वो आपको प्यार जैसा फील नहीं कर पाता आपके साथ में, अब वो आपको वो अटेंशन नहीं देना चाहता, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, वो इंसान अब अपने वादे जो उसने किए थे, वो वादों को तोड़ता हुआ दिख रहा है, और वो तोड़ भी रहा है, और वो तोड़ चुका है। वो अब आपके सामने ब्रेकअप वाली सिचुएशन लेकर आ रहा है, या हो सकता है ब्रेकअप वाली सिचुएशन लेकर आ चुका हो, उसने ब्रेकअप के लिए आपको बोल दिया हो। नाउ व्हाट? अब आपके सामने एक सिचुएशन है जहां पे आपको एक इंसान मना कर चुका है फॉर रिलेशनशिप, फॉर कंटिन्यूइंग दैट रिलेशनशिप जो आपके साथ अब तक चल रही थी। अब एक इंसान आपको मना कर चुका है, तो आप क्या करोगे? उसे मनाने की कोशिश करोगे कि नहीं 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 नहीं, प्यार तो जगे रहना चाहिए तुम्हारे अंदर, वो तो प्यार था जो था, अब वो प्यार क्यों नहीं है? तुम झगड़े करोगे, लड़ाई करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, दुनिया जहान की बातें सुनाओगे। क्या उस इंसान के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? क्या उस इंसान के ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं। क्योंकि आपके सामने ये बात लाने से पहले वो इंसान इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच चुका था। जो इंसान ब्रेकअप की बात करता है, वो ब्रेकअप के बारे में बहुत पहले से सोच रहा होता है, कई महीनों से, कई दिनों से उसके दिमाग में चल रहा होता है, कई हफ्तों से ये चीज़ चल रही होती है कि आज मैं अपने पार्टनर से इस बारे में बात करता हूँ कि यार आई थिंक आई शुड नॉट कंटिन्यू विद यू, और मे बी उसको आप में अब इंटरेस्ट नहीं है, अब वो आपके साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहते। कौन है, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट कि सिचुएशन ये है। पीछे पड़ने से, प्यार की भीख मांगने से, ये एहसास कराने से कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम मेरी ज़िंदगी में रुको, ऐसा करने से कुछ नहीं हासिल होगा। ऐसा करने से वो इंसान आपसे और दूर चला जाएगा, क्योंकि उसको आपके अंदर भीख मांगने वाला कैरेक्टर दिखेगा, बेगिंग करता हुआ कैरेक्टर दिखेगा। नो मैटर इफ यू आर बेगिंग इन लव, इफ यू आर बेगिंग फॉर लव, इफ यू आर बेगिंग बिकॉज यू लव दैट पर्सन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको।
बट उसको आपका कैरेक्टर ज़रूर दिख जाएगा, उसको आप में एक भिखारी वाला कैरेक्टर दिख जाएगा, जो वो किसी भी भिखारी को अपना लाइफ पार्टनर क्यों बनाना चाहेगा? कोई भी इंसान किसी बेगर को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहता। और बेगर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे भटकते हैं भीख मांगने के लिए, बट इफ़ यू आर बेगिंग टू समवन फॉर देयर लव, फॉर देयर टाइम, फॉर देयर अटेंशन, फॉर देयर टच, फॉर देयर कम्युनिकेशन, तो आप इस टर्म में भिखारी हुए, ना कि आप सड़कों पे भटकने वाले भिखारी। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप अगर एक ऐसे इंसान के आगे भीख मांगने की कोशिश करोगे जो आपके लिए पहले से ही ये धारणा बना चुका है कि अब आपके साथ वो नहीं रहना चाहता, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम ख़त्म होती हुई दिख रही है आप ही की नज़रों में, और आपको इन सब चीज़ों की कोई नहीं पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो इंसान से ज़रूरी थोड़ी है ये सब चीज़ें, है ना? बट देखो ना, जिस इंसान के सामने आपने अपने आप को ठुकरा दिया, वो इंसान आप ही को ठुकरा के जा रहा है। तो बड़ा और ज़रूरी क्या है, वो इंसान या आप खुद? अगर आपका जवाब है कि वो इंसान अभी भी आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको सच में इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। आपको सच में ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप एक ज़ीरो वैल्यूड इंसान बन चुके हो, और ज़ीरो वैल्यूड इंसान के साथ दुनिया का कोई भी इंसान ज़िंदगी नहीं बिताना चाहेगा। तो इस रिश्ते को खोने से पहले तो तुम पहले ही अपने आप को खो चुके हो। सबसे पहले खुद को पाओ, सबसे पहले खुद को ढूंढो, फिर रिश्ते बनाना इस दुनिया में। अपने आप को नीचे करके रिश्तों को ऊपर नहीं रखा जाता, अपने आप को नीचे करके लोगों को ऊपर नहीं रखा जाता। और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग हमेशा पछताते हैं, वो लोग हमेशा रोते हैं कि वो भी गया तो ऐसा लगा कि मेरा कुछ ले गया, मेरा सब कुछ ले गया, मुझ में अब कुछ बाकी नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आपने अपना सब कुछ दे चुके, आपने अपना सब कुछ दे दिया, इसलिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा अब मुझ में कुछ बाकी नहीं है। आपको वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स याद आ रहे होंगे, मेरा मुझ में कुछ बाकी नहीं है ना। अब आप सोचिए, आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि आपके लिए वो इंसान ज़रूरी है जिसके लिए आप 1% भी ज़रूरी नहीं है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अगर अभी भी आपके लिए वो इंसान ज़रूरी है, तो भैया भगवान ही बचाए आपको। आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि आप एक ऐसे इंसान के पीछे पीछे नहीं भाग सकते जो इंसान आपको लात मार के अपने ज़िंदगी से निकाल चुका है। और अगर आप एक ऐसे इंसान के पीछे पीछे भाग रहे हैं तो आप गलत हैं, और आपको गलती नहीं करनी है। आपको एक ऐसा इंसान नहीं बनना है जो गलत है, आपको वो इंसान बनना है जो सही करेगा, अपनी सिचुएशंस को सही करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं अपने आप इस चीज़ को सही कर पा रहे हो, तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू इन फिक्सिंग योर होल सिचुएशन। मैं तुम्हारी इस पूरी सिचुएशन को फिक्स करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ थ्रू माई पर्सनल प्रोग्राम। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एटलीस्ट एक बार बात करनी होगी। आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, मेरी वेबसाइट पे anubhavagarwal.com, वहाँ पे आपको लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप मेरा सेशन बुक करिए और मुझसे एक बार बात करिए। मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी दूंगा इस टॉपिक पर, और आपकी पर्सनल स्टोरी सुन के मैं उसके बेस पर आपको और अच्छे से समझा सकूंगा कि हाँ, इस सिचुएशन में आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर आप भी इस चीज़ को करना चाहते हैं तो या तो आप अकेले करो, अकेले नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत तन्हाई फील हो रही है, बहुत लोनली फील हो रहा है, बहुत ब्रोकन फील हो रहा है, आई एम देयर फॉर यू, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। ठीक है, सो आई होप आपको मदद मिली होगी इस वीडियो से। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, वट एवर यू फील लाइक। चाहे मदद मिली है, चाहे आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बिफोर लीविंग। ओके, चल मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बढ़िया टॉपिक के साथ में। ठीक है।